नमस्कार, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा शो मध्य प्रदेश विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी चपेट में अब सरकारी दफ्तर भी आने लगे हैं। सेल टैक्स कार्यालय में 5 कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब इस वायरस का साया कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाजू में स्थित होमगार्ड कार्यालय पर भी पड़ रहा है। यहाँ भी 5 कर्मचारी और सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पॉजिटिव पाए गए सभी कर्मचारी और सैनिकों को आइसोलेशन और 8 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। एसडीएम श्री सीएल चानब ने बताया कि होमगार्ड कार्यालय में सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन करने और कार्यालय को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ कर्मचारी अलग बैठकर अपना कार्यालय कार्य करेंगे, क्योंकि यह पुलिस का एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ कंट्रोल रूम को संचालित करने के लिए 2-3 कर्मचारियों को कार्य करने की छुट्टी दी गई है। सर, ये क्या पूरा मामला होमगार्ड ऑफिस में कितने लोग? अब मामला यही है, कोरोना संक्रमण को लेकर है। अभी 21 तारीख से होमगार्ड के जो जिला कार्यालय है वहाँ लगातार 5 मरीज आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पता किया अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से कि कुछ तो ऑफिशियल स्टाफ हैं, ड्राइवर है और उनका ऑपरेटर वगैरह है, ये ऐसे 5 लोग आए हैं। तो उनसे संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो ऑफिशियल फील्ड ड्यूटी करते हैं इनके सैनिक, उनको भी मतलब सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर वगैरह के लिए निर्देशित किए गए हैं। तो अभी ऑफिस के लोगों को तो होम क्वारंटाइन करने के लिए। कितने लोग होम क्वारंटाइन होंगे? कितने होंगे कमांडेंट साहब? 8 लोग हैं, 8 स्टाफ होम क्वारंटाइन रहेंगे। सर, ऑफिस बंद करने के भी निर्देश दिए छुट्टी के? ऑफिस में देखिए इनका कंट्रोल रूम है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के भी अंग है, तो उनका कुछ स्टाफ अलग थलग बैठ के ऑफिशियल कार्य करेंगे, 1-2 कर्मचारी। आज मुरैना जिले के बनमोर तहसील के सदर बाजार में मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कलेक्टर बी कार्तिकेय और पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे द्वारा मास्क वितरण और कोरोना से बचाव के नियम बताए गए। इस अवसर पर उनके साथ जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर बी कार्तिकेय ने कहा, कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया है, इसके लिए हमें सुरक्षा बरतना बहुत आवश्यक है। मास्क जरूरी लगाएं, 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं। और मुरैना पुलिस के कप्तान सुनील कुमार पांडे ने कहा, कोरोना में हाथ धोना आवश्यक है, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना सबसे बड़ी आवश्यकता है। दतिया शहर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को दतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से 5 अवैध हथियार, तलवार, लाठी और लोहांगी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। लाडो रतन हॉस्पिटल में फायरिंग करने वाले बदमाश दीपम मल्ल्या, लालजी मल्ल्या, मिथुन यादव और संजू यादव रतन पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिसके पूर्व ही कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। लाडो रतन हॉस्पिटल के पास में कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें तत्काल अपराध पंजीकृत करके उनको पहले चिन्हित किया गया और उसमें जो आरोपी थे उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया गया तो काफ़ी पुराने अपराध उनके हवाई फायरिंग के और गंभीर धाराओं की पेंडिंग थे। 3-4 टीमें बनाई गई, अलग अलग स्थानों की दबिश दी गई और कल मालूम चला कि जो ये अपराधी थे दीपक मल्ल्या, उनका भाई लालजी मल्ल्या, मिथुन यादव और एक संजू यादव, ये लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। वहाँ पर जब टीम ने दबिश दी तो उन्हें नए हथियारों में गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार ईदगाह मोहल्ला में हवाई फायरिंग करके दहशत जिन लोगों ने फैलाई थी उनमें नंदू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, भैया खान, इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग भी डकैती बनाने की योजना बना रहे थे। धारा 399, 402 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और जो पूर्व के अपराध था उनके पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो वीडियो वायरल हुए थे इनसे आम लोगों में एक भय का माहौल बना था और उसके बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी जिग्ना राघव गुप्ता, थाना प्रभारी बड़ा रविंद्र शर्मा
इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हमारे अधिकारियों ने लगातार पर्यवेक्षण किया। उदयपुरा स्थानीय दशहरा मैदान लोधीपुरा प्रखंड पर विकास खंड उदयपुरा से हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायकों द्वारा प्रमुख मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं आंगनवाड़ी महिला बाल विकास कार्यकर्ता के द्वारा लोधीपुरा से नगर के मुख्य मार्ग से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम उदयपुरा तहसीलदार संजय नागवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिला बाल विकास कार्यकर्ताओं और सहायकों पर अतिरिक्त भार डाला गया है। वह मानवीय सेवाओं के लिए है, अभी तक उनको शासकीय पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। महिला बाल विकास कार्यकर्ता के द्वारा बहुत कार्य लिए जाते हैं और वह अपने कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाती हैं, लेकिन वेतनमान कम होने के बाद भी वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। वहीं उनके नए आदेश के तौर पर भारत सरकार द्वारा पोषण टेकर ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को डाउनलोड कराने हेतु निर्देश दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता का शासन से अनुरोध है कि पोषण टेकर ऐप डाउनलोड कराने से लेकर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करने के सभी गतिविधियों ऐप के माध्यम से सुचारू करने हेतु कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में हम शासन से जो मोबाइल देने के साथ डाटा भी उपलब्ध कराया जाए। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानव सेवी कार्यकर्ता हैं, ना कि शासकीय कर्मचारी। कोरोना के कोविड काल में स्कूल बंद है, जबकि स्कूल में बच्चे बड़े होते वो संक्रमित हो सकते, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी में नन्हे मुन्ने 3 से 6 साल के मासूम बच्चे जो होते हैं वो संक्रमित नहीं होंगे क्या? शासन ने 26 जनवरी 2021 से आंगनवाड़ी केंद्र नियमित संचालित करा दिए, बिना सुविधा के, बिना किसी मदद के। हम लोग घर घर जब हमारी सहायिका बच्चों को लेने जाती है तो माता पिता बोलते हैं हम अपने बच्चे नहीं भेज रहे। राजधानी भोपाल के आसपास ग्राम पंचायतों में और भी पंचायतों में लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। सबसे पहले सरपंच ने वैक्सीन लगवाई और सभी को सूचित किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को दूर दूर गांव से आने जाने में कठिनाई होती है, इसी कारण वैक्सीन कम संख्या में लग सकी। पंचायत में सरपंच सचिव के प्रयास के कारण काफी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकी। आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए सभी गांव में रहने वालों को भी संदेश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक नारा लगाया गया, मेरी होली मेरा घर की तर्ज पर होली बनाई जाएगी। चल रहा है इस कोरोना काल में हम एक सत्र इसका देख चुके हैं पिछले साल, और इस साल में ये लगभग उसी समय पर वापिस ये दस्तक दे रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से अपील है कि आप सभी लोग सतर्क रहें और मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और व्यर्थ ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्षेत्र में ना जाएं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सोयाबीन 2020 के राहत राशि से उज्जैन जिले को वंचित रखा। इस बात से नाराज होकर विधायक महेश परमार द्वारा ब्लॉक कांग्रेस को साथ में लेकर किसानों की मांग सबसे ज्यादा अगर सोयाबीन की फसल में नुकसान उज्जैन विशेषकर तराना तहसील में अधिक हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा शिवराज सरकार द्वारा उज्जैन जिला और लोकसभा के अंतर्गत लगने वाले सभी तहसील के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए राहत राशि किसानों को नहीं दी। इस बात को लेकर कैथा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य कैलाश पाटीदार, अखिलेश जैन, बंटी, कप्तान सिंह पवार और कई नेताओं के नेतृत्व में पहुंचकर तराना तहसील के तहसीलदार डीके वर्मा को टप्पा कार्यालय कैथा पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और मांग की गई
किसानों को बीमा की राशि और सोयाबीन की राहत राशि वर्ष 2020 की तत्काल उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा मजबूर होकर आगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान कई कांग्रेस जन उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश, माननीय महोदय, मध्य प्रदेश भाजपा की किसान विरोधी सरकार द्वारा वर्ष 2020 के सोयाबीन की राहत राशि से उज्जैन जिलों को वंचित रखा गया है, जबकि जिले में सोयाबीन में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। उज्जैन जिले में ने ज्ञापन दिया है। पिछली बार आपने देखा सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। हमने खुद ने खेत जा जाकर एसडीएम, तहसीलदार और स्वयं कलेक्टर ने भी यहाँ दौरा किया था। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र तराना और उज्जैन जिले में हुआ था, लेकिन हमने देखा कि उज्जैन जिले का नाम इस जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो मुआवजा दिया उसमें उज्जैन जिले का और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना का कहीं नाम ही नहीं है। तो सर्वाधिक नुकसान यहाँ हुआ, उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। और खेत जाकर हमने किसान साथियों के साथ जाकर देखा, पूरी तरह सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी थी। कायथा में स्वयं हमने खुद लगभग 10 खेतों में जाकर देखा और पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 गांवों में हमने जाकर देखा। तो ये स्थिति हमने अभी महामहिम राज्यपाल के नाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कायथा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैरागढ़ की सैनिक कॉलोनी में सड़क का भूमि पूजन किया। सालों से रहवासी यहां सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से सड़क का निर्माण नहीं हो सका था। आज विधायक रामेश्वर शर्मा ने शिवराज सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास का नारियल अभियान के तहत नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। जल्द ही यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। सड़क के निर्माण से रहवासी काफी खुश है। पहले यहाँ महापौर निधि से सड़क का निर्माण होना था, लेकिन नहीं हो सका था, जिसके बाद रहवासियों ने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से सड़क की मांग की थी, जिसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज पहुंचकर भूमि पूजन किया है। दरअसल मामला लटेरी के तिलोनी गांव का है, जहां रोजगार सहायक पर आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। मात्र 9,000 की तनख्वाह पाने वाले रोजगार सहायक के पास आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लगते ही लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। रोजगार सहायक के पास एक पोकलैन मशीन, एक जेसीबी मशीन, उसी के साथ मशीनरी, ट्रैक्टर ट्रॉली, मकान और कई एकड़ जमीन मिली। तिलोनी गांव के ही 2 स्थानीय लोगों ने मार्च माह में रोजगार सहायक के पास आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त विभाग में की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने कई अहम जानकारियां जुटाने के बाद रोजगार सहायक राजन यादव के यहां छापा मार कार्रवाई में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की। शासकीय नौकरी के मात्र 10 सालों में रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचारी की हद से उसने शासन और आम जनता को चूना लगाते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा ली। लोकायुक्त टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। किस विभाग की तरफ से ये जो है राजेंद्र जी यादव के यहाँ पर छापा डाला गया? लोकायुक्त भोपाल की टीम के द्वारा छापा कार्रवाई की गई है। और राजन यादव रोजगार सहायक, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी शिकायत हुई थी मार्च 2021 में, तीसरे महीने में। और उसकी शिकायत के सत्यापन के पश्चात काफ़ी सारी ऐसी जानकारी मिली जो आय से अधिक संपत्ति का मामला बना। इसके तहत सत्यापन के पश्चात हम लोग रेड करने लगे। तो इसमें और कहाँ के अधिकारी शामिल हैं आपके साथ? पूरी कंप्लीट टीम भोपाल लोकायुक्त की है। 2 टीम बनी है, एक प्रॉपर लटेरी में और दूसरी इनका जो पुश्तैनी घर है ग्राम मोरी जी। अच्छा, वहाँ दूसरी टीम का, वहाँ पर भी दूसरी टीम ने रेड डाली। हाँ जी। अभी वर्तमान में काम चल रहा है? जी। वहाँ से कोई अपडेट आई है क्या आपके पास? हाँ जी, क्या जब्त हुआ है? लगभग 2,48,000 रुपये कैश मिले हैं और कंप्लीट इन्वेंट्री अभी बन रही है, प्रॉपर नहीं आया, लेकिन कैश का अमाउंट आ गया। कोई ज्वेलरी यहाँ राजन यादव के घर से मिली। अच्छा, वहाँ से नहीं मिली? वहाँ से थोड़ी मोड़ी मिली, बहुत कम। अच्छा, यहाँ से कितनी ज्वेलरी मिली मैम? यहाँ से लगभग 14-15 तोला ज्वेलरी मिली है जी। और उसका वैल्यूएशन कराया गया है अभी फिलहाल। और कैश यहाँ मिला है 1 लाख। डाट की पुल स्थित सब्जी विक्रेताओं ने जीआरपी चौकी प्रभारी और प्रताड़ित करने और रुपए की मांग करने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सब्जी विक्रेताओं के साथ डीजीपी के नाम पर जीआरपी थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। गुरुवार को डाट की पुल पर सब्जी की दुकान लगाने वाले
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए जीआरपी चौकी का घेराव किया गया और जीआरपी चौकी प्रभारी एएसआई रामप्रसाद नागर के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया और नारेबाजी की गई। कोरोना काल में चला रहे हैं, जिनके दिन भर की 100-200 रुपए की दाड़की नहीं होती, जो दिन भर दाड़की करने के बाद अपने जो भरण पोषण करते हैं उनसे पैसों की मांग रखी जाती है, उनकी दुकान हटा दी गई। क्या इस क्षेत्र में बताओ आप कितनी जगह ऐसी है जहाँ अवैध गुमटियां लगी हुई है, अवैध दुकानें संचालित है? क्या वहाँ का प्रशासन को वो जगह नहीं दिख रही है, या प्रशासन ने वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है? हमारा महोदय से निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास बिंदु है, बहुत सारे हमारे पास ऐसा तथ्य है जिनमें कुल मिलाकर गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है। जानबूझकर इस पूरा डाट की पुल साहब शुरू हो तो इतनी अवैध सब्जी की दुकानें हैं, अवैध। ये ज्ञापन देने आया तो कुछ विरोध किया है, क्या कारण था ज्ञापन देने का? ये वैसे यहाँ पर जीआरपी चौकी प्रभारी हैं रामप्रसाद जी नागर, इनके द्वारा यहाँ पर गरीब जो सब्जी बेचने वाले हैं उन लोगों को आए दिन परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनसे महीने की मांग की जाती है। ये आप देखो कुछ महिलाएं भी है, ये भाई साहब भी है, आए दिन इन लोगों से पैसे की मांग की जाती है और जो महिलाएं उन लोगों से बहुत अभद्रता से बात की जाती है, गाली गलौज से बात की जाती है कि बोले तुम हट जाओ यहाँ से पैसे, और जो पैसे देते उनकी लगने देते, जो पैसे नहीं देते उन लोगों को हटा देते। और हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि अगर तुम लोग हमारे विरोध में चलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर झूठी कार्रवाई कर देंगे, जिला बदर की कार्रवाई कर देंगे। और अब भी हमने टीआई साहब से बातचीत करी है, अगर वो 3 दिन में इनको बर्खास्त नहीं करते या फिर उनको यहाँ से चौकी से नहीं हटाते, ट्रांसफ़र नहीं करते, तो 3 दिन के बाद हम और उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ व्हाट्सएप की भी बात की गई, मैसेज करने की महिलाओं को? हाँ, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी समय आने पे। ज्ञापन देने आए तो सब्जी विक्रेताओं के लेकर हिंदू संगठन वाले, क्या मांग थी इनकी? इनकी ऐसा विशेष कोई मांग नहीं थी। एक्चुअली रेलवे प्रशासन द्वारा यहाँ चौकी पे एक पत्र दिया गया है जिसमें बताया गया है कि डाट की पुलिया के आसपास के लोग कुछ सब्जी के जो लगाते हैं, इसके चक्कर में कुछ मतलब यातायात में व्यवधान पैदा होता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और ना कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं। तो उसी के पालन में हमारे चौकी प्रभारी द्वारा कुछ लोगों को रोका टोका गया होगा, तो जिससे आक्रोशित होकर उन लोगों के द्वारा आज ये छोटा सा एक अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया है। वो चाहते हैं कि पुलिस कोई रोक टोक ना करे ना, और अगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन ना हो रहा है तो उसके लिए भी उसको जानबूझकर उसको ध्यान ना दे। तो पुलिस द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती का पैसा लेने का कोई बात अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। फिर भी मैंने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और उसके अलावा जैसी भी उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। निर्णय इसमें हमारे एसपी लेवल के अधिकारियों को करना है, तो उनके द्वारा ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ मांग की गई, 3 दिन में निराकरण नहीं हो तो निलंबित ठीक है, करने का सब कुछ। ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अपने अपनी मांग करने का अधिकार और अपनी मांग करने का अधिकार है सबको। उस पर कार्रवाई करना ना करना ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के उनके क्षेत्राधिकार की बात है। मैं सिर्फ ज्ञापन लेके फॉरवर्ड कर सकता हूं और अपनी बात से अधिकारियों को अवगत करा सकता हूं। निर्णय उन्हें ही लेना है, हमारे एसआरपी साहब को ही लेना है। ये रेलवे कॉलोनी प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये लोग सब्जी बेच सकते हैं कि नहीं? नियम के हिसाब से आपका जो क्षेत्र है प्रतिबंधित आता है, आपने सब रास्ते बंद कर रखे हैं, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रेलवे के क्या गाइडलाइन प्रतिबंधित क्षेत्र के मामले में, और सब्जी का व्यापार यहाँ हो सकता है कि नहीं? नहीं, देखिए, सब्जी भाजी बेचना करना, फल फ्रूट ठेला लगाना, कुछ भी करना, ऐसा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल किसी की अगर कोई रोजी रोटी कमा रहा है तो उसको आप बिल्कुल प्रतिबंधित कर दें। ये सही है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ से आवागमन नहीं है। यहाँ से आम दूसरी जगह पे भी रास्ते जाते हैं और यहाँ के निवासियों को भी सब्जी भाजी की तो आवश्यकता पड़ेगी। सब्जी का क्रय विक्रय करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर हमारे पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कोई ऐसी कोई शिकायत मिली है तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपना व्यवहार अपना सही करें, जिससे भविष्य में ऐसी कोई शिकायत की नौबत ना आए। रेलवे ने आवागमन बंद कर रखा है आपके यहाँ सभी, मतलब कुछ ही रास्ते खुले। तो ज्ञापन देने आप आए हैं, विरोध किया है, क्या है वो कारण है? भैया जी, कारण ये है कि हम लोग सब पट्टी पे सब्जी की दुकान लगाते हैं, हमको नहीं करके साल भर से कच्चा पक्का 6 महीने हो गए, ये लोग हमको नहीं लगाने देते। जब भी हम लगाते हैं और आते हैं सुबह पहले ही और कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तू तुकारे बात करते हैं कि अपना आदमी भी अपनी औरत से इस तरीके से बात नहीं करता, इस तरीके से बोलते हैं, माल फेंकने की धमकी देते हैं, तराजू बाट उठा के ले जाते हैं। और आए दिन हमारे लोगों को पहले हमारा हर 8 दिन में 15 दिन में चालान बनाया गया था, कभी 1000 रुपये का, कभी 500 रुपये का। तो हम तो उसके लिए भी तैयार थे कि हम गरीब इंसान है, चलो ठीक है, बाकी हमको दुकान तो लगाने दो। तो कभी हमको माल फेंकने की धमकी देते हैं, वीडियो बनाया हम जाता तो है।
और पुलिस वाले हम नाम नहीं जानते हैं, बाकी लंबे पूरे काले से हैं। बाकी मेरे को नागर साहब है, पता नहीं कौन है वो लंबे से, वो सुबह पहले घूमने जाते थे, जैसे मंडी से आते हैं वैसे बोलते उठा रही कि नहीं उठा रही, तू यहाँ से मार, सब्जी उठा रही कि नहीं उठा रही, इस तरीके से बात करते तू करे करते हैं ना। वही तो है तरीका, पैसे की मांग की, कैसे पैसे मांगे हम, तरीका यही तो है भैया। खुला हम बोलो, खुला बोलो, दे हम तो को तैयार देने के लिए। और हम लोग सब्जी की दुकान लगाते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं वो लोग। पैसे की मांग की मेरे से, मेरे सामने आके 3-4 पुलिस वालों को लाए, वीडियो बनाया मेरे को बहुत गंदे तरीके से सबके सामने जलील करा है। वहाँ पे चल के मेरे को बोला तेरा सारा सामान फेंक देंगे, तू अगर थाने पे नहीं आएगी तो तेरे को, तेरे आदमी को, तेरे बच्चों को, सबको बंद कर देंगे, मारेंगे। इस तरीके से मेरा पूरा डराया, मेरे को धमकाया। उस दिन मेरा बहुत सारा नुकसान भी हुआ और मेरी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा पैसा तो गया, उसके साथ साथ तबीयत भी ख़राब हो गई। यहाँ पे आके साथ में पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, लेडीज़ पुलिस को भी हमारे सामने खड़ा कर दिया। फिर वीडियो बनाने लगे, फिर डराने लगे, हमारे को बोलने लगे कि पैसा दोगे तो दुकान लगाओगे, नहीं दोगे तो तुमको दुकान नहीं लगानी है, यहाँ पे एक दुकान हटाओ, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है तुमको दुकान लगाने की। 1500-1000 रुपये की मांग करते हैं हम लोगों से हमेशा। अब इतना भैया इनको देंगे तो फिर हम कमाएंगे क्या? गरीब इंसान 100-200 रुपये निकल जाए सब्जी में, यही बहुत है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहें NN न्यूज मध्य प्रदेश।